गाइज आपके वॉलेट जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और ऑनलाइन नेट बैंकिंग के पासवर्ड्स को चुराने के लिए जो एप्स दिन रात काम कर रहे थे, रिसेंटली फेसबुक ने ऐसे 400 एप्स की लिस्ट निकाली है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सारे के सारे एप्स गूगल प्ले स्टोर पर 5 रेटिंग के साथ मौजूद हैं। वहीं जब आप इन एप्स को यूज करने के लिए अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हो तो ये एप्स आपको साइन अप या फेसबुक से लॉगिन का ऑप्शन देते हैं, लेकिन आप जैसे ही फेसबुक या ईमेल आईडी से लॉगिन करते हो वैसे ही आपके पासवर्ड को हैक करने का प्रोसेस चालू कर देते हैं। और इनमें से 42% एप्स फोटो एडिटिंग एप्स हैं। इसके अलावा बिजनेस एप्स, गेमिंग एप्स और लाइफस्टाइल एप्स भी इस लिस्ट में शुमार हैं। सो गाइस, अपने मोबाइल में जरा जाके चेक करिए कि कोई ऐप आपके पासवर्ड चोरी तो नहीं कर रहा। इसको जाके फटाफट से अनइंस्टॉल करिए और अपने आप को सिक्योर करिए। इसके आपको पता है कि ट्विटर इज ऑन फायर। अरे आग वाला नहीं, बल्कि नौकरी जाने वाला फायर। जी हाँ गाइस, जैसे इलॉन मस्क का ऑफिशियली ट्विटर पर कंट्रोल आया, वैसे ही ट्विटर के दफ्तर से सबसे पहले तो ट्विटर के सीईओ यानी कि इंडिया के पराग अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पराग अग्रवाल ने इलॉन मस्क और ट्विटर के बीच हुई डील पर यह कहा था कि ट्विटर का भविष्य अब खतरे में है। पर शायद उन्हें पता था कि असल में उनका भविष्य ट्विटर में खतरे में था। इसके बाद ट्विटर के सीएफओ नेग सीगल को भी नौकरी से बेदखल कर दिया गया। यहां तक कि ट्विटर की चीफ एडवाइजर विजया गाडे, जिन्होंने ट्विटर से डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बैन करवाया था, उन्हें भी इलॉन मस्क ने बर्खास्त कर दिया और तुरंत ट्वीट करते हुए लिखा कि फाइनली चिड़िया अब आजाद हो गई है। वैसे गाइस, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इलॉन मस्क का असली मिशन तो अब चालू होगा, जिसमें वो फेक फॉलोअर्स वाले यूजर्स के अकाउंट्स को बैन करवाएंगे और ट्विटर पर बोलने की फुल आजादी देने वाले हैं, जैसे कि वो खुद भी करते हैं। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या ट्विटर अब सही हाथों में है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, एक बार एक इंटरव्यू में बॉलीवुड कलाकार अनुपम खेर से पूछा गया कि आखिरकार आपने मोदी जी की तारीफ करने के अलावा ऐसा किया ही क्या है कि आपको पद्मश्री अवार्ड दिया जाए। तब अनुपम खेर ने कहा, अब आप मुझे इसका जवाब देने के लिए सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। सुनिए, तोतला हूं, 90 रुपए पिताजी की तनख्वाह, 100 रुपए चोरी करके ट्रेनिंग की, गोल्ड मेडलिस्ट इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रहा हूं, 497 फिल्में, 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 3 नेशनल अवार्ड्स और 4 इंटरनेशनल अवार्ड्स। और मेरा स्कूल देश का सबसे बड़ा स्कूल। मेरी लिखी हुई किताबें लोगों के लिए प्रेरणा है। अब तुम ही बताओ भाई, मुझे नहीं देंगे तो किसे देंगे? गाइस, इसे कहते हैं बिल्कुल ठग लाइफ जवाब। वैसे गाइस, आपको अनुपम खेर का ये जवाब कैसा लगा और क्या आप भी अनुपम खेर की एक्टिंग के मुरीद हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अमेरिका के राष्ट्रपति का घर यानी कि व्हाइट हाउस दुनिया के सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है और इस बात का अंदाजा लगाने के लिए इतना काफी है कि इस व्हाइट हाउस के कुछ फीट नीचे एक बंकर बना हुआ है, जिस पर किसी भी परमाणु बम का कोई भी असर नहीं होता। लेकिन इसके अलावा बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि इसी बंकर के बगल में एक खुफिया सुरंग भी है जो अंदर ही अंदर ट्रेजरी बिल्डिंग तक जाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि ट्रेजरी बिल्डिंग तक ही क्यों? दरअसल साल 1941 में हुए पर्ल हार्बर अटैक के दौरान इस सुरंग की खुदाई की गई थी और इसे ट्रेजरी बिल्डिंग तक ले जाने का यह मकसद था कि इस ट्रेजरी बिल्डिंग के बेसमेंट में इस तरह के सेफ्टी रूम तैयार किए गए थे कि कोई भी दुश्मन किसी भी अटैक या इमरजेंसी में राष्ट्रपति और उसके परिवार का बाल भी बाका ना कर पाए। वैसे गाइज, आपको इससे पहले तक व्हाइट हाउस का ये खुफिया सुरंग के बारे में पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।